गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे विद्युत धारा के बारे में, जो इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विभव एवं विभवांतर। तो ये विभव एवं विभवांतर जो है विद्युत क्षेत्र में विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तो किसी परिपथ जो है तो विद्युत विभव जो है किसी आवेशित वस्तु में विद्युत प्रवाह की दिशा को बताता है। विद्युत विभव किसी विद्युत विभव जो है किसी आवेशित वस्तु में विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तो विद्युत विभव क्या बताएगा? किसी आवेशित वस्तु जो है उस आवेशित वस्तु की जो विद्युत धारा जो है उसकी दिशा को, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दिशा जो होगी, जो आवेशित वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती है, तो धनात्मक आवेश हमेशा कहाँ होगा? उच्च विभव से कम विभव वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। तो दो अपन ऐसे नहीं करके दो आवेशित या दो विभवांतर, क्योंकि दो आवेश जो है उनको एक साथ रखेंगे तो दोनों के मध्य आवेश का अंतर होगा, और जो आवेश जो है धनात्मक विभव जो है वो कहाँ से? धनात्मक विभव से, अर्थात अधिक आवेश से कम आवेश की ओर प्रवाहित होगा, और उससे ही क्या होगी? अर्थात विद्युत धारा की जो दिशा होगी धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर होती है। किसे कहते हैं विद्युत विभव? मान लो विद्युत क्षेत्र जो है, उस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है, उस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, या अपन बोल सकते हैं कि जैसे एक पॉइंट ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में ये आवेश जो है एकांक धनावेश, कौन सा आवेश है? एकांक धनावेश मान सकते हैं अपन। तो इस एकांक धनावेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को क्या कहा जाता है? विभवांतर। अर्थात बी ए माइनस बी बी बराबर W/Q। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा विभवांतर। तो विभवांतर किसे कहेंगे? कि जो किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम कार्य द्वारा क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर परिभाषा की बात करें तो किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य
विद्युत विभवांतर तो विभवांतर किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ जो है उस विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश जो है या किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा, अर्थात मान लेते हैं कि अपन कोई आवेश जो है उस आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं, तो दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा, अंतर जो होगा विभव का, वही क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाता है। यदि यहाँ पर अगर बी पॉइंट जो है, यदि बी अनंत पर है तो अनंत पर, तो अगर बी पॉइंट कहाँ होगा? अनंत पे होगा। तो अनंत से किसी भी एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। क्योंकि अनंत जो है, अनंत पर विभव का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो बी अनंत होगा, ये बी पॉइंट को अनंत से ला रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? 0 होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अनंत से अगर किसी को लाते, बी अनंत पर है तो अनंत पर विभव का मान 0 होगा, तो दोनों के मध्य जो विभवांतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? BA हो जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा? B बराबर W/Q होगा, नहीं होगा? अब यहाँ पर अगर अपन आगे और देखते हैं, विद्युत विभव हो गया हमारा, उसके बाद में विभव के एकांक जो है अगर, तो W जो किया गया कार्य के बराबर होगा, तो Q बराबर 1 है, 1 कूलाम है। अगर आवेश का मान 1 कूलाम है तो BA बराबर जो विभव का मान होगा ए पॉइंट पर, वो किए गए कार्य के बराबर होगा। अर्थात किसी एकांक धनावेश जो है, उस एकांक धनावेश को किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, तो विभव का मान किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो होगा, अगर मान लो यहाँ पर Q बराबर क्या है? 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम अगर मान लो एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात BA बराबर क्या हो जाएगा? W। तो यहाँ पर एकांक धनावेश जो है, तो उसे क्या कहा जाएगा? जो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाएगा, उसी कार्य का मान क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पर 2 बिंदु होंगे, 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर होगा, तो विभवांतर का जो मापन किया जाता है, वो मापन किसके द्वारा किया जाता है? वोल्टमीटर के द्वारा। 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है। तो
दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है? वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है। इस वोल्टमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसे दोनों बिंदुओं के मध्य समांतर क्रम लगाया जाता है। तो जो वोल्टमीटर होता है जिससे विभवांतर का मापन किया जाता है, विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर के द्वारा। और एमीटर को विद्युत परिपथ जो है उस विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जबकि वोल्टमीटर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो वोल्टमीटर जो है उसको कौन से क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब विभवांतर का मापन जो है या विभवांतर के मात्रक की बात करते हैं तो विभवांतर का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? वोल्ट। अगर अपन बात करते हैं विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभवांतर का मात्रक जो है तो B मान सकते हैं या BA माइनस BB की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या इसे ही क्या कहा जाएगा? वोल्ट। इसे ही क्या कहा जाएगा? वोल्ट। तो विभव या विभवांतर का मात्रक जो है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होगा। मेरी बात समझ में आई क्या? तो इसका मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। देखो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमको 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, अर्थात दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर दिया हुआ है वो कितना है? 10 वोल्ट। 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो अपन को क्या दिया हुआ है? एक तो विभवांतर दिया हुआ है दो बिंदुओं के मध्य। सपोज कर लेते हैं A और B जो बिंदु हैं उनके मध्य विभवांतर कितना दिया हुआ है हमको? 10 वोल्ट दिया हुआ है। और आवेश का मान कितना दिया हुआ है? 3 कूलाम आवेश दिया हुआ है। अपन को ज्ञात क्या करना है? कार्य का मान पूछ रहा है, अर्थात जो धनावेश जो है उसको B बिंदु से A बिंदु के मध्य या A बिंदु से B बिंदु के मध्य ले जाने में जो कार्य किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? BA माइनस BB बराबर W/Q। तो इसका मान हमको कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट का दिया हुआ है। W हमको ज्ञात करना है, Q हमको 3 कूलाम दिया हुआ है। तो बताओ W बराबर क्या हो जाएगा? 10 × 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो W बराबर क्या आ जाएगा? 30 जूल आ जाएगा। तो कितना कार्य करेगा? हमें 30 जूल कार्य करना पड़ेगा, तब जाके वो आवेश जो है A बिंदु से B बिंदु तक जाएगा या B बिंदु से A बिंदु तक लाया जाएगा। तो ये था विभवांतर। तो विभव किसे कहते हैं? ये भी हमें समझ में आया कि विभव जब एकांक धनावेश को अनंत से लाया जाता है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लाया जाता है, तो जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विभव कहा जाता है। विभवांतर विद्युत क्षेत्र में 2 पॉइंट है और 2 पॉइंटों में जो विभव का जो अंतर होगा उसे ही क्या कहा जाता है? या जो कार्य किया जाता है, विद्युत परिपथ मान सकते हैं, विद्युत विभव मान सकते हैं, विद्युत क्षेत्र मान सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में या विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसे ही क्या कहा जाता है? विभवांतर। अर्थात विभव का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाता है। अनंत पर विभव शून्य होगा तो वो क्या आ जाता है? विभव आ जाता है 1 पॉइंट पर। क्लियर? तो यहाँ पर जो है विभवांतर क्या बताता है कि ये विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, अर्थात धनावेश से ऋणावेश की ओर आवेश प्रभावित होगा और वही विद्युत धारा की क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कि विद्युत परिपथ में जो अलग अलग युक्तियाँ जो है वो काम में जो ली जाती हैं, उपकरण काम में जो लिए जाते हैं, उनको परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, क्या काम में लिया जाता है, उनके बारे में।
देखो विद्युत परिपथ जो है, उस विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के प्रचलित संकेत, जो हम विद्युत परिपथ बनाएंगे उस विद्युत परिपथ में इन सभी संकेतों का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये संकेत हमारे, जिसमें सबसे पहले है विद्युत सेल या बैटरी। अगर बैटरी होता है, बैटरी होगी तो उसमें क्या किया जाएगा कि ये तो एक सेल के लिए, विद्युत बैटरी में क्या किया जाएगा, इस तरीके से सेलों को जोड़ा जाएगा और सेलों को जोड़ के क्या बनाया जाएगा, यहाँ पर बैटरी। इस तरीके से ये बैटरी का संकेत होता है और ऊपर ये जो है ये सेल का संकेत होता है। तो बैटरी में जब 2 या 2 से अधिक सेलों को आपस में जोड़कर किसको तैयार की जाती है, बैटरी तैयार की जाती है। और विद्युत सेल जो होता है वो सिंगल सेल होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड अर्थात एक धन इलेक्ट्रोड होगा और एक ऋण इलेक्ट्रोड होता है। विद्युत धारा जो है वो कहाँ से निकलती है, धन इलेक्ट्रोड से निकलती है और वापस कहाँ आ जाती है, अर्थात अधिक विद्युत क्षेत्र से कम विद्युत क्षेत्र या जो धनात्मक धन विद्युत क्षेत्र या धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर गुजर निकलती है कौन, विद्युत धारा। उसके बाद में प्लग या कुंजी या जिसको स्विच कहा जाता है, जिसके द्वारा विद्युत धारा को ऑन ऑफ किया जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, प्लग या कुंजी कहा जाता है। इसे भी परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट 2 है वो है प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। इस धारा नियंत्रक के द्वारा परिपथ में धारा के मान को कंट्रोल किया जाता है, अर्थात परिपथ में कितनी धारा जाएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब प्रतिरोध हम पढ़ेंगे तो प्रतिरोध क्या है, धारा के मान में, धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक जो है, इसके द्वारा परिपथ में धारा के मान को क्या किया जाता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उसके बाद में वोल्टमीटर होता है। इस वोल्टमीटर को परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में, और इसके द्वारा किसका, विभवांतर का मापन किया जाता है और इसके द्वारा परिपथ में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। उसके बाद में विद्युत बल्ब है, तो विद्युत बल्ब का संकेत ये है। तो इन सभी संकेतों को हम किसमें, जो भी परिपथ बनाते हैं उस परिपथ में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इनके द्वारा, ये कुंजी के द्वारा, कुंजी को K से दर्शाया जाता है, विद्युत विभव बैटरी को B से दर्शाया जाता है, धारा नियंत्रक जो होता है वो RH, विभवांतर जो है ये संकेत है ही। तो यहाँ पर इस तरीके से ये संकेत प्रयुक्त किए जाएंगे जो भी कोई परिपथ हमें बनाया जाएगा। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसको।